नीचे ना एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। अब वीडियो पे आ ही गए हो तो उसको भी क्लिक कर ही दो। कर दिया? अच्छा चलो गुड। अब वीडियो एंजॉय करो। बचपन से लेकर आज तक एक ऐसा बच्चा मुझे बता दो जिसको किसी ने ये ना बोला हो कि बेटा पढ़ाई तो हमने की थी, तुम्हें तो सारे ऐशवाराम मिल रहे हैं। ये हमारे ज़माने में वाली जो हाइप है, आज का वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। रिलेटेबल लगे तो औरों के साथ भी शेयर करना। माना आपके ज़माने में मीलों पैदल चलने की स्ट्रगल थी, सिर्फ स्कूल तक जाने के लिए धूप में तड़पने की थोड़ी ज़्यादा दिक्कत थी। गलती करने पर स्केल से पिटाई की जाती थी और शाबाशी के नाम पर आपके पापा की एक छोटी सी स्माइल भी बड़ी मुश्किल से नसीब में आती थी। माना हम बहुत ऐशो आराम में जी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हम कहाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। आई नॉट इवन से कि कोविड टाइम्स में क्या सिचुएशन है एंड कीप द टॉक टू उससे पहले के दिनों तक, जब हम भी आपकी तरह स्कूल के साक्षात दर्शन पाया करते थे और असेंबली की धूप में जमकर पसीना बहाया करते थे। आपने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल स्कूल में हमारा एडमिशन कराया है एंड वी रिस्पेक्ट इट, तभी तो हमने आपकी इज्जत और मान को बचाया है। बट सिर्फ ये कह देना कि आपके टाइम में पढ़ाई डिफ़िकल्ट थी और ट्यूशन एंड ऑल हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, तभी तो सेल्फ स्टडी की इतनी ज़रूरत थी। जिन मेथड से आपने पढ़ाई की वही बेस्ट थे और आपके टाइम पर टीचर्स भी तो कितने स्ट्रिक्ट थे। दोस्ती एंड ऑल कुछ खास मायने रखते थे नहीं थे और स्कूल का मतलब पढ़ाई ओनली, कोई मटर गश्ती नहीं थी। अपने फोकस, कंसंट्रेशन और स्ट्रगल कि जो किस्से आप घर के बड़े और रिश्तेदार हमें सुनाते हो कूल या फैशन लगता है क्या आपको? क्योंकि इससे आप मोटिवेशन नहीं यार, मोटिवेशन नहीं, सिर्फ हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हो। आपके ज़माने में ना 70% के ऊपर आइंस्टाइन की ट्विन मान लिया जाता था। अब हमारी थोड़ी दिक्कत सुन लो, क्योंकि हमारे केस में तो 90% में भी हमें खुश होने कहाँ दिया जाता था। आपके ज़माने से चली आ रही ये एजुकेशन पॉलिसी क्या मस्त ब्रेन डेवलपमेंट है हमारा। वो तो शुक्र है खुदा का कि किसी को तो दिमाग में थोड़े चेंजेस करने का आइडिया डाला। लिसन, हर जनरेशन अपने साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। हर इंसान की अपनी नीड्स की अलग लिस्ट बन जाती है। कोई इंजीनियरिंग के साथ अपना डांस कंटिन्यू रखना चाहता है तो कोई ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा भी बायोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का आइडिया रखना चाहता है। आपके लिए क्रिएटिव फील्ड माइट बी क्वाइट अनस्टेबल, बट आस्क आज का यूथ, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। क्योंकि जब दे हैव द फ्रीडम टू ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ दिस कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड बी एनीथिंग दे वांट टू बी रादर देन द कन्वेंशनल टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर आइडियोलॉजी, तो क्यों ना थोड़े एक्सपीरियंस इस लाइन में भी लेके आएँ। The upcoming generation will be the one to face tomorrow's world. So teach them beyond books and raise them right to bring the changes you have always wanted. उन्हें सिर्फ ये मत सिखाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, पर ये भी सिखाओ कि यू हैव टू टेक योर स्टैंड व्हेन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सिर्फ ये बता के क्या मिलेगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी तो सिखाओ कि जब मन में सही और गलत की लड़ाई हो सो यू हैव टू फोर्स ऑन द राइट वन। चाहे ऑपोजिशन में आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, पर सही के लिए स्टैंड ना लेके लाइफ टाइम गिल्ट क्यों लेना हो। सब बच्चों को अपने किस्से बताते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। अरे हमको एक बार बता दिया तो बार बार क्यों सेम किस्सा सुनाते हो? आपकी स्ट्रगल थी एंड यू लर्नड फ्रॉम इट, वेरी गुड। अब और क्या चाहते हो? हाँ, आपकी लाइन इज़ परफेक्ट कि आपने दुनिया देखी है और हम बच्चे हैं, दुनिया की समझ हमें नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी दुनिया की समझ हमें भी ले लेने दो। रिक्शा कैसे पकड़ना है और बार्गेन कैसे करना है हमें भी तो समझने दो। बुकिश ज्ञान के आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है।
जिसके टेस्ट के लिए ना ही लॉज ऑफ मोशन की ज़रूरत है और ना ही रशियन रिवॉल्यूशन जानने की है। थोड़ी गलतियां हमें भी करने दो, अपनी पुरानी ठोकरों पर हमें भी हंसने दो, हमें भी मौका दो कि हम किसी को किस्सा सुना सके, आपके जितना पॉसिबल भी, पर अपने एक्सपीरियंसेस का तो हम थोड़ा शो ऑफ मार सकें। जो स्कूल लाइफ आप बहुत इजी समझ रहे हो, इतनी इजी वो नहीं है, और शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नोक झोंक के कॉम्बिनेशन को जनरेशन गैप कहते हैं। बहुत कुछ है जो अपकमिंग है, बट अभी टाइम की थोड़ी तंगी है। विद अ नोट आई वुड लाइक टू एंड इट कि कभी एक्सपीरियंसेस से डरो मत। ना ही हमारी जनरेशन जो एक्सपीरियंसेस लेने वाली है, और ना ही हमारे बड़ों की जनरेशन जो हमें एक्सपीरियंस करता देखने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरोगे ना, उठ जाना, और फिर तुम भी 20 साल बाद अगली जनरेशन को अपने गिरने का किस्सा सुनाना। फाइन। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है टू पोर्ट्रे अ ब्लर इमेज ऑफ जनरेशन गैप एंड उसका इम्पैक्ट। ऐसे कई टॉन्ट्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी जनरेशन फेस कर रही है जस्ट बिकॉज हमारी जनरेशन थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एक्टिव है। पेरेंट्स और एल्डर्स आरंट रॉन्ग हेयर, क्योंकि उनके लिए भी ये उतना ही नया है। हमारी जनरेशन इज़ गोना रन द कंट्री टुमारो, तो जो चाहते हो सोसाइटी से हट जाए वो हमें ही हटाना होगा, ताकि जब तक कंट्री हमारे हाथ में आए तब तक उसमें से थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हम ला सकें। चेंज एक दिन में नहीं आता है, बट उसकी थॉट एक सेकंड में आ सकती है। फाइन। बहुत सीरियस हो गया। तो कौन सा पार्ट सबसे रिलेटेबल लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपके फ़ोन में भी फिर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल्दो ये हर यूट्यूबर बताता है। फाइन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एंड साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय।